वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में मगध एम्पायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपी बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि जो यूपी बीएड में पेपर 1 होता है, उसमें जो जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जिन भी एस्पिरेंट्स का पेपर 2 में सब्जेक्ट आर्ट्स है, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप सभी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यूपी बीएड के सारे एस्पिरेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यूपी बीएड के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है मगध एम्पायर पे। तो जो 6 से लेकर 4 सेंचुरी बीसी का समय था, उसके बीच में जो 4 महाजनपद थे, जो कि मगध, कौशल, वत्स और अवंती थे, उनके बीच में सुप्रीमेसी को लेकर स्ट्रगल चलता रहा। और लास्ट में जो मगध एम्पायर है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन के निकला। जो मगध एम्पायर है, उसके जो फाउंडर थे वो थे जरासंध और बृहद्रथ। लेकिन जो उसकी जो ग्रोथ है वो हुई हर्यंग डायनेस्टी के समय से। तो जो हम मेनली जो डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे मगध एम्पायर में, वो है हर्यंग डायनेस्टी, उसके बाद शिशुंग डायनेस्टी, उसके बाद हम पढ़ेंगे नन डायनेस्टी के बारे में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हर्यंग डायनेस्टी के बारे में, जिसे बृहद्रथ ने 566 बीसी में खोजा था। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं बिंबिसार, जिसने इसे 544 बीसी में खोजा था। और इनकी राजधानी थी गिरिव्रज, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। और जो बिंबिसार थे वो महात्मा बुद्ध के समकालीन भी थे। नेक्स्ट रूलर है अजातशत्रु, जिसने अपने ही पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर सत्ता पर कब्जा जमाया था। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अजातशत्रु के बारे में एग्जाम में पूछी जाती है, वो ये है कि इसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया था राजगृह में। नेक्स्ट रूलर है उदयन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, और इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और आगे चलकर उसी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट डायनेस्टी जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शिशुनाग डायनेस्टी, और शिशुनाग ने ही इस डायनेस्टी की स्थापना की थी। लेकिन जो इस डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है वो है काल अशोका, क्योंकि इसने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में करवाई थी। नेक्स्ट डायनेस्टी जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है नंद डायनेस्टी। उसकी स्थापना की थी महापद्मानंद ने, और उसे सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। और उसने अपने आप को एकराट की उपाधि भी दी थी। और नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो था धनानंद, जिसके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आइए हम सिकंदर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो जो सिकंदर था वो मैसिडोनिया की राजा फिलिप का बेटा था, और जो उसका सबसे फेमस युद्ध हुआ था पोरस के साथ में इंडिया में, उसे कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडेस्पिस, जिसमें पोरस हार गया था। लेकिन बाद में जो सिकंदर की सेना थी, उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, और इसकी वजह से सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। और लौटते ही समय बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई, जो इस समय इराक में है। तो अब हम मगध एम्पायर की सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से की थी। और इन्हीं के समय में सेलिकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगिस्थनीज को इंडिया भेजा था, और इन्होंने अपनी फेमस बुक इंडिका में अपने जो समय इन्होंने इंडिया में बिताया उस समय के बारे में लिखा है कि उस समय इंडिया कैसा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जाकर जैन धर्म को धारण कर लिया था, और जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ में श्रवण बेलगोला, जो इस समय कर्नाटक में है, चले गए थे, और वहीं पे उनकी स्लो स्टार्वेशन से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट जो रूलर है वो है बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। उन्हें ग्रीक राइटर्स ने अमित्र घाट, वहीं जैन टेक्स्ट में उन्हें सिनसेन के नाम से मेंशन किया गया है।
नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है मौर्य डायनेस्टी के, वो है अशोक। और इन्हीं के समय में जो मौर्य डायनेस्टी है वो अपने शीर्ष पे पहुंची और पहली बार पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक छत्र के अंदर आया, एक्सेप्ट द एक्सट्रीम साउथ। और इनकी लाइफ में कलिंग वॉर ने, जो कि 261 BC में हुई थी, उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद जो अशोक थे, जिन्हें माना जाता था कि वो बहुत ही क्रूर शासक है, वो एक बहुत ही पीसफुल राजा बन गए थे। और इसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था और वो धम्म की नीति अपनाने लगे थे और फैलाने लगे थे पूरे दुनिया में। इसके लिए उन्होंने बहुत ही लोगों को भेजा अलग अलग दुनिया के हिस्से में, जो उनकी धम्म की नीति को फैलाए। अब हम जान लेते हैं अशोक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि जो अशोक का स्टोन पोर्ट्रेट है वो हमें मिला है कनगनहल्ली कर्नाटक में। और जो अशोक की इंस्क्रिप्शंस हैं वो मेनली स्टोन पिलर्स या रॉक्स पे हैं और वो मेनली 4 लिपियों में मिले हैं, जिसमें पहली है ब्राह्मी, दूसरी है खरोष्टी, तीसरी है अरमाइक और चौथी है ग्रीक। अशोक की जो शिलालेख थे उन्हें सबसे पहले खोजा था टी फेंथेलर ने और उन्हें सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अशोक के स्पिरिचुअल टीचर थे वो थे उपगुप्त। और जो अशोक की इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें उनका नाम मेंशन है देवम प्रिय, जो कि गुज्जर रॉक एडिक्ट से मिला है। और जो प्रियदर्शी राजा है वो बराबर केव इंस्क्रिप्शन और कांधार रॉक एडिक्ट में मेंशन है। अब हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि मौर्यन टाइम में जो कॉइन्स चलते थे उनका नाम था पन्ना और वो सिल्वर और कॉपर से बने हुए होते थे। दूसरा पॉइंट है कि उनके टाइम में कुछ इम्पोर्टेंट पिलर्स बनाए गए थे, जिसमें सबसे पहला है 4 लाइन पिलर जो कि सारनाथ और सांची में स्थित है। दूसरा है कार्व्ड एलिफेंट पिलर जो कि धौली में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि उनके टाइम में कुछ इम्पोर्टेंट स्तूपास बनाए गए थे क्योंकि वो बुद्धिज्म को मानते थे, जिसमें सबसे फेमस है सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।